हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि लगातार हमारे इस चैनल पर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न यहां से शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों सही विकल्प चुनकर के आपको यहां पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ, इस प्रश्न में आपको बताना है। और इस वीडियो में सभी बच्चों के लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनके जो आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न है यहाँ पे, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आठवां प्रश्न आ गया है, पर्यावरण संबंधी मामलों ने किस दशक में राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप धारण किया है। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहां से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स यहां पे आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहां पे आ गया है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो यहाँ पे दबदबा आपको बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक खालिस्तान का गिरना माना गया। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। इसके बाद छठवां और सातवां प्रश्न दिया गया है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान सरकार के समय में हुई। और सातवां प्रश्न, सार्क का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सही जोड़ी यहाँ पे आ चुकी है, मैचिंग आ चुकी है। सबसे पहले देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट दूसरे नंबर पर है, विश्व ओजोन दिवस तीसरे नंबर पर है, यूनेस्को मुख्यालय चौथे नंबर पर है, संघ का चुनाव चिन्ह पांचवें नंबर पर है, शीत युद्ध की शुरुआत। और इनके जो आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आजादी के बाद भारत के राज्य कितने श्रेणियों में विभाजित थे। दूसरा प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तीसरा प्रश्न है, ताशकंद किस देश की राजधानी है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। यह आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहां से पांचवा प्रश्न शुरू हो गया है। अभी तक जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब यहां से सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से पैटर्न निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये पांचवा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना है। इस तरीके से आपको माय स्टडी जानकारी यहाँ पे लिख लेना है। माय स्टडी जानकारी, एक सेकेंड,
यहाँ पे इस तरीके से लिखना और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी माय स्टडी जानकारी, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए क्लास 12th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, मेन पेज को ओपन करना। कक्षा 12वीं का जो मेन पेज है आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखिए इस तरीके से टेबल बनी हुई आपको दिख जाएगी क्लास 12th की, ये टेबल बनी हुई आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपको देखना है, तो यहाँ पे राजनीति विज्ञान देखना है यानी कि पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर, क्लिक हियर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कक्षा 12वीं जो राजनीति विज्ञान का ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो गया। अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ जो आपको दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पूरा पीडीएफ आपके सामने इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है, इस पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो पांचवा प्रश्न आपने यहाँ पे देख लिया, शक्ति संतुलन क्या है, इस प्रश्न में आपको बताना है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक सेकंड में जूम आउट कर देता हूं। तो देखिए छठवां प्रश्न, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, आपको इस प्रश्न में बताना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न आ गया है, 3 कारण बताइए। तो यहाँ पे 3 कारण आपको बताना है कि सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या थी, इस प्रश्न में आपको बताना है शॉक थेरेपी क्या थी और क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ, यहाँ पे देखिए तरफ लिखा हुआ है, तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद 9वां प्रश्न है, साप्टा से क्या अभिप्राय है और इसके किन्हीं 2 लाभों और किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि साप्टा से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी 2 सीमाएं तथा इसके 2 लाभ आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, विवेचना कीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद 12वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे निभाई गई भूमिका जो थी उसका उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद 13वां प्रश्न, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से बच्चों ये पूरा पीडीएफ है। यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न आ गया। इसके बाद 15वां प्रश्न है। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई उस प्रोसेस से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।